नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर सेमेस्टर वाले विद्यार्थी पिछले कुछ समय से लगातार सवाल कर रहे हैं इंटर्नशिप को लेकर। यहाँ पर जीवन में थोड़ी सी तन्हाई मौजूद है इनके, क्योंकि इतने सवाल पिछले कुछ समय में मैंने देखे हैं विद्यार्थियों के, और बने हुए हैं इनके मन में सवाल। जो कर रहा है इंटर्नशिप वर्तमान में उसको भी दिक्कत हो रही है, जो कर लिया उसको भी दिक्कत है, और जिसने अभी शुरू ही नहीं की उसको तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सभी दिक्कतों का आज सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपके जितने भी सवाल आए थे उन सभी को आज इस वीडियो में समेट लेंगे भैया। ठीक है, सभी के बारे में आज जवाब देने वाले हैं। तो इंटर्नशिप वाले विद्यार्थी जितने भी हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और मैं फिर से दावा करता हूं कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी इस वीडियो में इंटर्नशिप से रिलेटेड। बस कुछ कसर रहेगी वो आपको पता चल जाएगी, है ना। बाकी मेरी तरफ से जानकारी के हिसाब से कोई ऐसा छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, बात करते हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड। पहली बात मैं आपको बता देता हूं भैया, ये वीडियो सेमेस्टर का है। अब जो एनुअल पद्धति वाले हैं ना, वो बिल्कुल उनका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे एनुअल वालों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ये सेमेस्टर से रिलेटेड है। सेमेस्टर वाले विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे किस किस को करनी है भैया। अगर आप 5वें सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं 5वें सेमेस्टर में, यानी आपने एग्जाम दिया है फिर एग्जाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपको यह इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। दूसरी बात बताऊं आपको, रेगुलर हो या फिर नॉन कॉलेज हो, सबको करनी है। ठीक है, इतने सवाल खत्म। कितने दिन की होती है भैया? 21 दिन की। अब ये कहेंगे ये सब तो मुझे पता है पहले से ही, बिल्कुल आपको पता होंगे, क्योंकि 10 वीडियो तो ऑलरेडी मैं भी डाल चुका हूं इस चीज पर। ठीक है, अब सवाल आता है कि कहां से करें। तो मैंने इसको लेकर आपको सेक्टर्स बताए थे, हुई इस फील्ड में कहीं से भी कर सकते हैं। अब ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा कौन से एनजीओ से आपको करना है, कौन से आपको इंस्टीट्यूट से करना है, कोई कौन से कंप्यूटर सेंटर से करना है। ये तो आप जाके किसी से भी बात कर लीजिए, करवा देंगे वो। थोड़े समय पहले यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन नोटिस आया, क्या नोटिस आया कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो भैया गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए ऑनलाइन इंटर्नशिप सेंटर फॉर सेमेस्टर स्टूडेंट्स, मिल जाएगा कुछ ना कोई इंस्टीट्यूट, कर सकते हैं वहां से। ठीक है, अब जिस इंस्टीट्यूट को नहीं पता कि इंटर्नशिप करवाना क्या होता है, तो फिर वो आपको करवा भी नहीं पाएगा, है ना। ये समझेंगे थोड़ी सी चीज। ठीक है, अब एक सवाल ये भी आ रहा था, सवाल आपके सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना, ये रहे आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये रहे सवाल, जितने भी कमेंट आए थे सारे लिए मैंने आज, है ना। समझेंगे सबके बारे में। ठीक है, दूसरी बात, कैसे और कब। देखो डेडलाइन जो आई हुई है वो आई हुई है 31 मई की। जैसे मेरे पास एलबीएस कॉलेज का नोटिस है, तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया था, उसमें 31 मई ही दे रखा था कि 31 मई तक आपको यह कंप्लीट करनी होगी। ठीक है भैया, 31 मई। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा इस हिसाब से समझेंगे, चाहे रेगुलर चाहे नॉन कॉलेज आपको करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपका परिणाम जारी नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप आरयू भी लिख दोगे ना तो भी एक ही बात है, ये सेम नोटिस है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी जारी किया, पूरी एलबीएस कॉलेज ने भी नोटिस जारी किया। लेटेस्ट नोटिस है, कोई ये कहा कि एक भी चीज बार बार रिपीट क्यों हो रही है। दोबारा से नोटिस है भैया, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, कई लोगों को दिक्कत होती है कि दोबारा से वीडियो बना दिया, चलो, क्योंकि मेरे पास तो सवाल है हर तीसरे चौथे दिन इससे रिलेटेड सवाल आते रहते, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। छठे सेमेस्टर से फोरम, या फिर जो बात करें, आपको 31 मई से पहले पहले आपको इंटर्नशिप करनी होगी। सवाल एक ही बचा हुआ है, कहां से करें, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोटपुतली के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, उससे कर देख लेना भैया। ठीक है, इसके अलावा जो बाहर से हैं वो भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन है तो भी कर सकते हैं। दूसरा ऑफलाइन, आप कहीं पे भी विजिट करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कंप्यूटर सेंटर से कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो स्कूल के बारे में जिक्र नहीं किया गया था उसमें, है ना, तो स्कूल का मैंने जिक्र नहीं किया। स्कूल के बारे में बोला ही मैंने, बताई मना ही कर दिया था पहले कि भी ना प्राइवेट और ना गवर्नमेंट, स्कूल का नहीं बोला गया। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर लीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो आप कर सकते हैं। चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर हो, चाहे वो टेली का सेंटर हो, चाहे वो आरएसआईटी का सेंटर हो। बस आपको कुछ ना कुछ वो सिखा रहा हो 21 दिन में, और उसके बाद में आपको कोई ना कोई वो लेटर एक बना के दे दे कि भाई 21 दिन में आपने ये सीखा। बस इतना ही तो प्राप्त करना है, और क्या करना है आपको। और जो करवाते हैं ना इंटर्नशिप, जो सेंटर करवाते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या देना है। जिन सेंटर्स को ये यही नहीं पता कि 21 दिन के इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, तो उनसे तो आपको करनी भी नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं दे पाएंगे, फालतू में पैसे और ले लेंगे आपसे। ठीक है, अब देखो सवाल आ रहा था, जयपुर में क्या कोई इंस्टीट्यूट है क्या। जयपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, किसी एक का नाम लेना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कहीं से भी कर लो ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जयपुर में। तो हर जो भी कॉलोनी है आपके, बड़े बड़े कॉलोनी, सब में सेंटर पड़े हुए, कहीं से भी आप कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि एआई वाले से कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई कह रहा है
कोई इंटर्नशिप के सेंटर है स्पेशल, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी कर लो। आपको जाना है, निकलो भैया थोड़ा सा, है ना। अब 5वें 6ठे सेमेस्टर में पहुंच गए, थोड़ा सा आदत डालो बात करने की, है ना, एक बार, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीए बीएस इंटर्नशिप कैसे कर सकते, अब सारे सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ जो इंटर्नशिप से रिलेटेड है। लगभग 20-30 सवाल हैं जो पूरे वीडियो कवर कर देंगे इसमें, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भैया देखो, आपको मैं बता देता हूँ कि आप इंटर्नशिप का शेड्यूल ऐसा रखो जो आपके इंस्टीट्यूट के जो आपका जो भी जहाँ पे आप वर्कर हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, उस टाइमिंग के अलावा आपका समय उस इंटर्नशिप में जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो भैया आप छुट्टी लेके ही आपको करनी पड़ेगी। दो ही चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, या तो टाइम शेड्यूल आप कीजिए कि भाई आपकी ड्यूटी सुबह 10 से 5 की है तो 5 बजे के बाद का, 5 से 6 या फिर 6 से 8 बजे का, इस बीच में कुछ बिठाइए। ऑनलाइन का भी तो सूचना दे रखी है, ऑनलाइन कर लीजिए। सेटल करना है आपको कैसे भी करके, है ना, डेली के हिसाब से, ठीक है। 2 साल में इंटर्नशिप कैफ इंस्टीट्यूट है भैया, कर लेना किसी से भी। कोई कह रहा है सुबोध कॉलेज वाले 2000 पैसे लेकर इंटर्नशिप करवा रहे हैं। काफी कॉलेजों की शिकायत है कि कोई 2000 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है नॉन कॉलेज वालों से, तो फॉर्म जमा करवाने के अलग, इंटर्नशिप करवाने के बाद के अलग। ऐसा काफी कॉलेजों में देखा गया, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा विरोध वहां पे करना होगा कि भाई 500-700 तक जायज है, वो ले सकते हैं, क्योंकि 21 दिन आपको कोई भी चीज वो सिखाने वाले हैं, तो कोई भी ऐसा ले सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है ना, ठीक है। ये इंटर्नशिप वाले वीडियो पे आए थे, ठीक है भैया। बीएसटीसी की इंटर्नशिप चल रही है, मैं कैसे इंटर्नशिप करूँ, तो पूरे दिन तो इंटर्नशिप बीएसटीसी करते नहीं होंगे यार कॉलेज में, कि पूरे दिन ही वहीं पे बैठे रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। 1-2 घंटे ही तो जाते होंगे जहाँ पे भी आप कर रहे हैं स्कूल में। तो ध्यान रखो, बाकी बचा हुआ समय पूरे दिन सुबह से 8 बजे से शाम के 8 बजे तक बहुत समय होता है, मैनेज करना है कहीं पे जाके, ये जबरदस्ती का सवाल बनाया हुआ है। प्राइवेट स्कूल में कर सकते हैं क्या, नहीं मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है भैया। मैं तो जो नोटिस आए हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रुपये मांग रहे हैं, बिल्कुल कुछ रुपए तो वो लेते हैं भैया। स्कूल या बीएड कॉलेज से नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते भैया, वो अलग नोटिस आते हैं ना। ऑनलाइन करना जरूरी है क्या, ऑफलाइन का भी ऑप्शन है क्या, दोनों ऑप्शन है भैया, कैसे भी कर लो, ठीक है। ये पीजी नॉन कॉलेज पे भी एप्लीकेबल है क्या, अभी इसका कोई नोटिस नहीं है, ठीक है, हटाओ इसको। बीकॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल, नो। सरकारी कोऑपरेट समिति चल जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं, कोऑपरेटिव सेमी चल गया, सेकंड ईयर में कर सकते हैं क्या, सेकंड ईयर में कैसे होगा यार, थर्ड ईयर में होगा। आप 5th सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, एक ईयर में 2 सेमेस्टर हो गए तो थर्ड ईयर में आएगा ना 5वां तो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल नहीं, ठीक है। कोई राजगढ़ में इंस्टीट्यूट, भैया अपने एरिया अकॉर्डिंग काफी इंस्टीट्यूट होंगे, कॉन्टेक्ट करें आप, है ना। गवर्नमेंट स्कूल नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था और अब सेकंड सेमेस्टर का दूंगा, तो मुझे भी करना पड़ेगा क्या, ये 5वें सेमेस्टर में जाएंगे तब करना पड़ेगा, ठीक है। सबके लिए है, बीकॉम वालों के लिए अलग से थोड़ी ना नोटिस आएगा भाई, बीकॉम वालों को भी करनी है, ठीक है। नॉन कॉलेज बीए सेकंड सेमेस्टर को इंटर्नशिप करनी है क्या, छठे में जाए 5वें में जाएंगे तब करनी है, सवाल वो ही आ रहे हैं। देखो जयपुर के लिए बोला गया था कि जयपुर से निराश कर दिया, जयपुर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, देखो 20 लोगों ने तो लाइक भी कर दिया, नहीं मैंने गलती कर दी कोई किसी का इंस्टीट्यूट बता दिया तो। यार मेरे पास तो इंस्टीट्यूट जैसे कॉन्टैक्ट करेंगे तभी तो मैं बता पाऊंगा ना, जयपुर वालों ने किसी ने कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। अब मुझे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट लगा ही नहीं कि जो करवा सकते हैं, क्योंकि किसी से बात करते हो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग पैसे दें इतने, तो इसलिए हमने जयपुर को लेकर कोई वीडियो नहीं डाला है, ठीक है। और फिर आधे से विद्यार्थियों की भी गलती होती है, आधे से विद्यार्थी क्या कहते हैं, बिना जाए ही करवा दो ना, मतलब कि जाना ही नहीं चाहते हम तो, बस आप तो करवा दो, घर बैठे हो जाए काम। तो ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन फिर वही बात, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट हैं, 21 के 21 दिन बुलाएंगे भैया फिक्स, काम भी चेक करेंगे क्या आप कर रहे हो 21 दिन में, रिपोर्ट भी रेडी करवाएंगे फिर। तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको दिक्कत होंगी, इसलिए आप खुद से जाके किसी इंस्टीट्यूट से बात करो, लाइव आप समझो कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो इंस्टीट्यूट मांगता है आपसे, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से बात करो, ठीक है। इसलिए मैंने जयपुर का कोई भी सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि जयपुर के जितने मेरे इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट में आए वो ऐसे ही कॉन्टैक्ट में आए थे कि उनको 21 दिन भैया परमानेंट, और वो साफ कहते हैं ऐसे बच्चे चाहिए जिनको कंप्यूटर का नॉलेज ऑलरेडी हो, तो इसलिए मुझे लगा कि, और उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने नहीं किया उनका ना, ठीक है। कंप्यूटर सेंटर से कर सकते हैं क्या, ये फ्री इंटर्नशिप है हमें पे करने, भाई कुछ इंस्टीट्यूट ले रहे होंगे 100-500 रुपए ना, वो अलग बात है ना, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, ठीक है। ये सवाल थे। अब एक सवाल जो आया था वो मैं बता देता हूँ, एक सवाल और आया था कि जिन्होंने कर ली, देखो ये जिन्होंने नहीं की उन तक की दिक्कत की सवाल थी ना, जो सबका जवाब मिल गया है, आपको करनी है जरूरी है भैया, कर लीजिए कहीं से भी जाके, है ना। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस पर लिखा होगा कि ये नाम, ये फलाने का नाम, यहाँ से इतने तारीख इतनी तारीख से इतनी तारीख तक 120 घंटे काम किया, 21 दिन तक यहाँ पे सीखा भाई कुछ भी, साइन हो गया, जैसे नोटिस है वैसा ही बन के आएगा।
ठीक है, ऊपर उस कंपनी का नाम होगा जहां से भी आप करेंगे, कंपनी हो या फिर इंस्टीट्यूट हो, कोई भी हो। समझ में आई बात? ठीक है। अभी क्या बात कर रहे थे, जिन्होंने कर ली इंटर्नशिप, काफी विद्यार्थी है जिन्होंने कर ली है 21 दिन पूरे होने, क्योंकि 21 दिन पहले से वीडियो मैं डाल रहा हूँ, पिछले 2 महीने से वीडियो डाल रहा हूँ इस पर, तो काफी विद्यार्थियों ने कर ली है। अब जिन्होंने कर लिया वो कह रहे हैं कि हमको क्या जमा करवाना है, भैया जो सर्टिफिकेट वो देंगे ना वो आपको जमा करवाना है आपके महाविद्यालय में। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एक बात लिखी हुई है, वो एलबीएस कॉलेज वालों के लिए लिखी है, तो बाकी कॉलेज वालों भी थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि नॉन कॉलेज के विद्यार्थी महाविद्यालय में उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। भाई आप कॉलेज तो जाओ, जहां पे आपने हार्ड कॉपी जमा करवाई थी फॉर्म की, वहां जाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? बात करो इंटर्न नोटिस बोर्ड पे, वहां पे इंटर्नशिप के जो संयोजक बने हुए हैं, सेक्शन वाइज क्लास वाइज जो भी बने हुए हैं, आप जैसे नॉन कॉलेज कोई सेक्शन होता तो नॉन कॉलेज के लिए अलग से संयोजक बने हुए हैं, उनसे बात करो, वो बात खुद बात करना चाहते हैं आपसे कि नॉन कॉलेज वाले बच्चे आए भैया, हम उनको समझाएं कैसे क्या करना है। नॉन कॉलेज वाले जाना ही नहीं चाहते। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, बातें करोगे तभी आपको समस्या का समाधान होगा। ठीक है, समझ में ये बात? और जो सर्टिफिकेट आएगा वो आपको संबंधित कॉलेज में जमा करवाना है, बस जमा होते ही आपके हो जाएगा। जैसे आनंदम की डायरी आपने करवाई होगी रेगुलर नॉन कॉलेज रेगुलर वालों ने, जैसे नॉन कॉलेज वालों को ज्योग्राफी फाइल वगैरह जमा कर, ऐसे ही टिक हो जाएगा बाद में। ठीक है, कि भाई आपने जमा करवा दिया, लिख लिया रोल नंबर, ये रोल नंबर वाले ने जमा करवा दी, बात खत्म। ऐसे हो जाएगा काम, यहाँ से डाटा भेज दिया जाएगा जयपुर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी से फिर मार्कशीट जारी हो जाएगी, रिजल्ट आ जाता है और डिग्री मिल जाएगी बाद में। समझ में आई बात? अभी तक के नोटिस के अकॉर्डिंग जितने सवाल थे इंटर्नशिप से रिलेटेड मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। जिन्होंने कर ली है उससे रिलेटेड भी, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लीजिए भैया, और जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे से सीखने का प्रयास करें, समय है सीखने का। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब कोई सवाल फिर से अगर आपका रह गया तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, जरूर उस पर भी आपको समझाने वाले हैं। थैंक यू।